तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा शडर की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन अर्जेंटीन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है व्हेन इविल लर्क्स। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इसको थिएटर पर IFC फिल्म्स की तरफ से अक्टूबर 6 में रिलीज करा गया था और फिर शडर के ऊपर इसे 27 अक्टूबर को ही रिलीज करा गया है। मूवी काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। मतलब कि मैंने काफी टाइम से इतनी बढ़िया हॉरर मूवी नहीं देखी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है दो भाइयों पेड्रो और आइमे को दिखाते हुए, जो कि अपने घर पे थे कि तभी उन्हें अचानक से कहीं दूर पर गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और उनको वो गन शॉट दिखाई भी देते हैं, जो कि रिवॉल्वर के थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये शिकार के लिए नहीं थे। तो वो वहां पर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें किसी की कटी हुई बॉडी मिलती है, जिसको बीच से चीर दिया गया था। अब पता नहीं ये जानवर ने किया या फिर किसी और ने, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी, जिसके चलते पेड्रो को ये किसी जानवर का काम नहीं लग रहा था। खैर उस आदमी के सामान में उन्हें कुछ दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर टाउन की ही एक लेडी का एड्रेस था। वो समझ जाते हैं कि ये आदमी या तो उस लेडी के पास जा रहा था या फिर वहां से आ रहा था। अब वो उस लेडी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पर कोई आने वाला था, जो कि अब नहीं आ पाएगा क्योंकि जंगल में वो खत्म हो चुका है। और वो लेडी कहती है कि वो बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी अपने बेटे के लिए। और अब वो लोग उस लेडी के बेटे यूरियल को देखते हैं, जो कि असल में पोजेशन में है, जिसे वो लोग रोटन कहते हैं। तो अब से हम भी उसे वही बुलाएंगे। और उसका शरीर बहुत ही बड़ा हो चुका है, अंदर बाहर से बुरी तरह से सड़ रहा है और बस वो मर नहीं रहा, यानी कि उसे आराम नहीं मिल रहा। और उसे ऐसे मार भी नहीं सकते क्योंकि इससे ईविल स्प्रेड हो सकता है, किसी और को पजेस कर सकता है। और उसके लिए प्रोफेशनल क्लीनर मतलब कि एग्जॉर्सिस्ट चाहिए होगा, जो कि ईविल के साथ ही यूरियल को भी खत्म कर पाए और वो स्प्रेड ना हो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ईविल के लिए तो इंसानी शरीर एक तरह से एक घर है, जिसको वो कभी भी बदल सकता है। तो खाली घर को जलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां से वो बचकर भाग सकता है। इसलिए दोनों को साथ में ही खत्म करना पड़ेगा। अब वो लेडी और उसका छोटा बेटा बहुत परेशान थे, जिन्होंने 1 साल पहले से रिपोर्ट डालकर रखी हुई है मदद के लिए। लेकिन मदद में इतना टाइम लगा और क्लीनर भी आ रहा था, लेकिन वो अब नहीं रहा। यानी कि इन भाइयों को शुरुआत में जिस व्यक्ति की बॉडी मिली थी वो यही क्लीनर था। लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि उसे किसने मारा, क्यों मारा, उसके साथ में क्या हुआ कि उसकी इतनी बुरी हालत थी। खैर अब पेड्रो और आइमे पहले तो पुलिस अथॉरिटी जाते हैं, जहां से वो लोग उन्हें ये कह देते हैं कि ये पोजेशन वाले और रोटन वाले मैटर्स वो लोग नहीं संभालते, ना ही देखते हैं, और फ्रैंकली वो इस मैटर में कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन पेड्रो उनको बोलता है कि वो मेयर से बात करें, लेकिन वो मेयर से भी बात नहीं करते। अब वो दोनों ही लैंड ओनर रूइस के पास जाते हैं, उसको सारा मैटर बताते हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपनी बीवी से बात करता है और अब वो गुस्से में यूरियल के पास जाता है और उसे शूट करने के लिए रेडी था। लेकिन यूरियल की माँ उसे रोक देती है कि ईविल के खिलाफ वो गन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे वो स्प्रेड हो सकता है। और फिर तभी खुद ही पजेस्ड हुआ यूरियल ये बोलता है कि वो उसको शूट कर दे। फिर वो उसकी बॉडी से निकलकर उसके ही अनबॉर्न चाइल्ड की बॉडी को पजेस करेगा। और ये ईविल असल में अभी अनबॉर्न ही था, क्योंकि उसको एक सही फिजिकल बॉडी नहीं मिली थी। और असल में वो यही चाहता है कि वो इस बॉडी से निकलकर किसी और बॉडी में चला जाए और इसी तरह से वो सबको पजेस करता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। खैर रूइस उसको अभी नहीं मारता और बाहर बैठ जाता है, जिसके पास उसकी बीवी और पेड्रो और आइमे आते हैं। और अब रूइस कहता है कि उसे अपनी जमीन से इस ईविल को बाहर निकालना होगा। और जैसे तैसे करके वो लोग यूरियल की बॉडी को रूइस के ट्रक में डालते हैं, जो कि काफी बड़ा और भारी हो गया था, सड़ रहा था, बहुत सारी गंदगी उसके ऊपर थी। उसके मुंह के पास पस निकल रहा था, जो कि एक तरह का पैस्चराइजेशन था, जो कि ये दर्शाता है कि ईविल, डीमंस या फिर डेविल इंसान की कैसी हालत कर देते हैं। उनकी एनर्जी इतनी काली होती है, इतनी डार्क होती है कि इंसानी शरीर उसको कंटेन नहीं कर पाता। खैर अब वो लोग उसे टाउन से 300 से 400 किलोमीटर दूर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उनकी कार एक बच्चे को हिट करते करते बचती है, जिससे कि वो कार थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। और जब वो लोग कार को देखते हैं तो उसके अंदर यूरियल था ही नहीं, जो कि खुद कहीं जंप कर गया होगा। हालांकि उसके भारी भरकम शरीर को देखकर ऐसा लगता
लगता है कि वो 1 इंच भी खुद को नहीं ला सकता, तो हो सकता है कि शायद कहीं पर वो गिर गया होगा उछलकर। अब वो लोग वापस टाउन की तरफ आ जाते हैं और सब अपने काम में लग जाते हैं और उनका सामना ईविल से हुआ था जिसे ऐसे भगा तो नहीं सकते थे और अब उनकी खुद की जिंदगी या फिर ये पूरा का पूरा टाउन नर्क बनने वाला था, जो कि हम आगे देखेंगे। क्योंकि अब हमको पता चलेगा कि जब ईविल आसपास घूमता है, घात लगाता है, तो क्या होता है, जिसका मतलब होता है व्हेन ईविल लर्क्स, और वही इस मूवी का नाम है। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने यूरियल जिसके अंदर ईविल था उसको खो दिया था और अब वो यहाँ पर लोगों का शिकार करने वाला था। तो सबसे पहले हम रुइस और उसकी वाइफ को देख पाते हैं जो कि अपने फार्म पर थे। वो दोनों देखते हैं कि उनकी एक बकरी पजेस हो चुकी है और अब वो दोनों परेशान हो जाते हैं। रुइस तभी उस बकरी के ऊपर गन तान देता है, जिसको उसकी बीवी रोकती है कि ईविल या फिर डीमंस के खिलाफ बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि इससे रॉटेड का पोजेशन फैल सकता है और अगर वो उसे शूट कर देगा तो सजा उनको भी मिलेगी और वो ईविल उन पर भी अटैक करेगा। लेकिन परेशान हुआ रुइस उस गोट को शूट कर देता है। इनफैक्ट वो ऐसा खुद भी नहीं करता, एक तरह से वो जो गोट होती है वो उसकी गन पर अपना ही मुंह उड़ा देती है, जैसे कि डीमन खुद सामने से बोल रहा हो कि तुम मुझे शूट करो तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। इनडायरेक्टली ईविल ये कहना चाहता था कि तुम ऐसा नहीं भी करोगे तब भी तुम मरोगे, और शूट होते ही ईविल भी अपना काम कर देता है, जहां पर उसकी प्रेग्नेंट बीवी पहले उसे एक से पीट पीट कर खत्म कर देती है और अब अपने चेहरे पर बार बार उसी एक से मार कर खुद को भी खत्म करती है। और ये मंजर देखने में बहुत ही डरावना था और ये बात ईविल ने कही थी कि वो उसके बच्चे को पजेस करेगा, उसकी बीवी को पजेस करेगा, और उसने ऐसा ही किया। अब तभी हम पेड्रो और आइमे को देखते हैं जो कि परेशान अपने घर पर थे कि तभी वहां पर यूरियल का भाई आता है जो कि उनसे ये कहता है कि उसकी माँ गायब है और वो रुइस के घर भी गया था जहां पर उसकी बीवी और वो मरे पड़े हैं। वो परेशान और काफी डरा हुआ था। वो उनसे कहता है कि उसे आज रात के लिए पनाह चाहिए होगी, जिस पर आइमे तो मना करता है, लेकिन पेड्रो उसे बार्न में रुकने के लिए कह देता है। हालांकि उसके पास गन भी थी जो कि वो लोग ले लेते हैं और वो उनसे कहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो ईविल को शैडो देती है, लेकिन फिलहाल वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। अगले सीन में वो दोनों भाई शहर छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। कोई भी सामान नहीं उठाते क्योंकि एक छोटी चीज पर ईविल का अंश हो सकता था। ये थोड़ा अलग टाइप का ईविल है जो कि उनकी और उनके लव्ड वंस की जान ले लेगा। तभी पेड्रो अपनी एक्स वाइफ सबरीना के घर पर रुकता है, जिससे वो 4 साल पहले ही अलग हो गया था, जो कि अब उसके 2 बच्चों के साथ अपने नए हस्बैंड लियो के साथ रहती है, जिससे उसकी एक बेटी भी है। अब पेड्रो सबको यहाँ से जाने की तैयारी करने के लिए बोलता है। वो उनको सारी बात बताता है कि यहाँ पर ईविल है और अपने सारे कपड़े उतार कर साइड में रख देता है क्योंकि उस पर भी ईविल का अंश हो सकता था, जिन कपड़ों को लियो का डॉग चाटने लगता है। लेकिन टाइम रहते पेड्रो उन कपड़ों को जला देता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर उसे कुत्ते को आग लगानी चाहिए थी क्योंकि ईविल को उसने लिख कर लिया है। खैर अब वो सबरीना से कहता है कि वो दोनों बच्चों और सबको यहाँ से ले जाना चाहता है क्योंकि टाउन के अंदर एक रोटन था, लेकिन सबरीना उसकी एक बात नहीं सुनती और उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है, अपना गुस्सा निकालने लगती है। लेकिन तभी लियो का डॉग जिसने पेड्रो के कपड़ों को चाट लिया था वो पजेस हो जाता है। और देखो मैंने तो ये बात पहले ही बताई थी। खैर लियो की बेटी विकी पर वो हमला कर देता है और उसे खाने लगता है और उसको बाहर खींच कर ले जाता है, जिसे देख सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी लियो और पेड्रो उसके पीछे जाते हैं उसको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन अभी वो उनको नहीं मिल पाता और किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया है। अब लियो काफी परेशान था। वो पुलिस को भी कॉल करता है, लेकिन उससे सब्र नहीं होता और वो खुद ही गन को लेकर उस डॉग और विक्की को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसे पेड्रो समझाता भी है कि उस डॉग पर गन शूट ना करे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है जब बात बच्चों पे आती है और इवेंचुअली लियो उस डॉग को शूट कर ही देता है। अब जो नहीं करना था वही हो चुका था, तो पेड्रो समझ जाता है कि उसे अपने दोनों बेटों को लेकर यहाँ से निकलना होगा और वो वापस घर आता है तो सबरीना के पास विक्की भी आ चुकी थी, वो भी एकदम सही सलामत हालत में, और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। खैर अब यहाँ पर वो एक पल भी नहीं रुक सकता था, तो वो अपने दोनों बेटों जायर और संतीनो को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की सबरीना से ये बोलती है कि वो मरने वाली है, डैड कार लेकर आएंगे और उसे कुचल देंगे। अब पेड्रो तभी सबरीना की कार में दोनों बच्चों को बैठाता है, उन्हें ले जाने लगता है कि तभी वो लियो की कार को आता हुआ देखता है जो कि सबरीना को सीधा हिट कर देता है और ऐसे में बचेगी तो वो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसी हिट के बाद वो बचने नहीं वाली थी और वो विकी को देखता है जो कि खुश होते हुए डांस करने लगती है, यानी कि उसको भी ईविल ने पजेस कर लिया था।
अब पेड्रो वहाँ से निकलता है और रास्ते से अपनी माँ को पिक करता है, जिनके पास पहले ही आइमे आ गया था, लेकिन उसने अभी तक उन्हें रॉटन और पोजेशन के बारे में नहीं बताया था। खैर वो लोग अब टाउन से बाहर जाने लगते हैं और वो दोनों मदर को रॉटन और पोजेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा यकीन नहीं करती। और तभी संतीनो उनसे पूछता है कि ये पोजेस्ड क्या होता है, तो वो उसको बताती है कि पोजेशन में एक इंसान के अंदर ईविल जाता है, उसकी बॉडी को क्लेम कर लेता है, माइंड को इन्फेक्ट करता है और उसकी जिंदगी की सारी वैल्यूएबल चीजें ले लेता है, यानी कि उसके खास, उसके प्यार करने वाले लोग, और उनका इस्तेमाल करके वो खुद रीबॉर्न होता है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके अंदर उन्हें 7 रूल्स को फॉलो करना होगा, जो कि कुछ इस तरह है। पहला है इलेक्ट्रिक लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा जानवरों से दूरी रहना है, तीसरा कि पोजेस्ड हुए व्यक्ति के आसपास या फिर उसके क्लोज लोगों से कोई भी चीज नहीं लेनी, और वो चीजें कैसे पोजेशन ड्राइव करती हैं ये हम देख चुके हैं जब पेड्रो के कपड़े से डॉग पोजेस हो गया था। और एनिमल से दूर रहना हमने देखा कि जब वो गोट पोजेस हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ। 4th रूल उनको कभी हर्ट नहीं करना, और बकरे के साथ में यही तो हुआ था। 5वां रूल है कि पोजेस्ड पर कभी भी बंदूक नहीं चलानी है, उससे कोई भी डीमन, डेविल या फिर ईविल किसी को भी पोजेस कर लेगा। 6वां रूल ये है कि ईविल को उसके नाम से कभी नहीं बुलाना चाहिए, जैसे कि लूसीफर, एजरल, बेल्ज़ेबुब, लेकिन पूरे नाम बताने से पेड्रो उनको रोक देता है, क्योंकि ये तो खुद ही रूल्स को तोड़ना हो गया था। ईविल का नाम नहीं लेना था और वो वही बोलने लगी, लेकिन जायर जो कि ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है इन नामों को रिपीट करने लगता है, जो वो लोग नहीं समझ पाते कि ऐसा कैसे हो रहा था। अब आगे चलकर मदर के फोन पर सबरीना का कॉल आता है, जो कि और भी ज्यादा वियर्ड था, जिसको पेड्रो पिकअप करता है और दूर जाकर बात करने लगता है, और सबरीना उसे धमकी देती है। जी हाँ, बुरी बुरी बातें बोलती है और कहती है कि वो अपने बच्चों को लेने आ रही है। वो जानता था कि सबरीना तो मर चुकी है, जिसने उसे अपने सामने कार से हिट होते हुए देखा था, तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको ईविल ने पोजेस कर लिया था। और आइमे उससे बात करने चाहता है, जिससे वो ये कहता है कि उसने काफी कुछ बिगाड़ दिया। वो सबरीना के पास चला गया था अपने साथ ईविल लेकर, और अब उसने अपनी फैमिली को तबाह कर दिया, जिसके चक्कर में वो भी नहीं रही। और तभी आइमे उसको संभालता है। अब तभी वो उसको एक लेडी मीरता के पास चलने के लिए कहता है, जो कि उनकी मदद भी कर सकती है, और उनके पास पैसे भी नहीं है, तो वो शहर जाकर सरवाइव कैसे करेंगे, तो मीरता उन्हें कुछ उधार भी दे सकती थी। अब वो मीरता के पास आते हैं, जो कि एक फॉर्मल क्लीनर है, मींस एक तरह से एग्जॉर्सिस्ट है, और वो सारे रूल्स को फॉलो करती है और वो उन्हें रोकने को बोलती है। अब वो लोग वहां पर रुक जाते हैं और वो आइमे से बात करती है, जिसे वो सब कुछ बताता है कि कहां से क्या शुरू हुआ था, उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ बताता है। और इसी बीच आइमे और पेड्रो की भी बात होती है और उन दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार था। अब रात को सभी सो जाते हैं और संतीनो दादी के पास सो रहा था, जिसकी टॉय लाइट्स जल रही होती हैं, और वहां पर पोजेस्ड हुई सबरीना की लाश आ जाती है और संतीनो को अपने साथ ले जाने लगती है और सडनली गायब भी हो जाती है, जिससे वो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पेड्रो संतीनो के लिए बहुत परेशान था, लेकिन जायर के लिए भी परेशान होता है। और अब मीरता, जो कि फॉर्मर क्लीनर है, जिसने पहले भी पोजेस्ड को देखा हुआ है, वो जायर को देखकर बोलती है कि अभी डीमन उसके अंदर है और फिलहाल कैद हो चुका है, क्योंकि वो बॉडी को टेक ओवर कर चुका है, लेकिन ऑटिस्टिक माइंड को वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो कंट्रोल भी नहीं कर पाया, और अभी वो वहां पर कैद हो चुका है। और पहले वो बच्चे के दिमाग को अनटाई करेगा और फिर वो भी पोजेस्ड हो जाएगा, यानी कि ऑटिज्म की वजह से इस ईविल ने उसके ऊपर फुल कंट्रोल नहीं लिया था। वो उसकी बॉडी को समझेगा, उसको अच्छे से ठीक करेगा, उसके बाद में यहाँ पर सारी चीजें होंगी। तभी मीरता अपना क्लीनिंग वाला सामान निकालने लगती है और कहती है कि उन्हें रॉटन को खत्म करना ही होगा। इस पर आइमे कहता है कि वो मर गया होगा, तभी तो पोजेशन हो रहा है, जिस पर वो कहती है कि ये ऐसे काम नहीं करता, रॉटन अभी जिंदा है और सिर्फ डीमन का एसेंस फ्री हुआ है, और ये सब पोजेशन एक प्रोसेस है उसके बॉर्न होने के लिए, तो उन्हें उस रॉटन को ढूंढना होगा। जिस पर वो दोनों भाई ये कहते हैं कि वो कार से गिर गया था, यानी कि मेन रूट कॉज को ढूंढना होगा। वो ये कहती है कि उन्होंने रॉटन को मूव किया, ये तो और बड़ी गलती कर दी थी। और अब आइमे सबरीना और संतीनो को ढूंढने निकल पड़ता है, वहीं मीरता और पेड्रो रॉटन को ढूंढने निकल जाते हैं। अब ईविल पोजेशन जो था वो पूरे टाउन में फैल चुका था, जिससे उन्हें बचना है और उन रूल्स को भी फॉलो करना होगा, जहां पर वो उनको ये बात भी बताती है कि जिस चीज से डरेंगे ईविल उन्हें वही फेस करवाएगा। और वो दोनों बच्चों के लिए डर रहे थे, इसलिए सबरीना यहाँ पर आई थी, क्योंकि ईविल डर का इस्तेमाल करता है और उनके डर से ही उसे शक्तियां मिलती हैं। अगर वो डरेंगे नहीं तो सबरीना यहाँ तक आ ही नहीं पाती। और आखिरी रूल यही है कि मरने से भी नहीं डरना है, और ईविल उनके थॉट्स तक को मैनिपुलेट कर सकता था।
अब वो और पेड्रो रॉटन को ढूंढ ही रहे थे और वो अपनी कहानी सुनाती है कि उसके हस्बैंड एक शेफर्ड थे जो कि अपना चर्च चलाया करते और फ्रॉड करते थे। मींस उन्हें वहां पर कुछ आता नहीं था, वो खाली झूठा दिखावा किया करते थे। एक्टर्स को हायर करते थे रॉटन और पजेस्ड के नाटक के लिए। लेकिन एक दिन असली पजेस्ड वहां पर आ गया था और फिर वो लोग सुधर गए। उन्होंने फेथ के नाम पर जो भी गलत काम किए थे उनको ठीक करने लगे। और एक दिन उसका पति क्लीनिंग के लिए गया था लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आया और वो पजेस्ड हुए व्यक्ति से बच भी सकते हैं उससे बहुत दूर भागकर, एक ऐसी जगह जाकर जिसके बारे में उन्हें भी पता ना हो कि वो कहां पर जा रहे हैं। इनफैक्ट उसने भी ऐसा ही किया था। उसने 12 साल तक ईविल को जिंदा होने से रोक कर रखा और इसलिए शायद उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंचने के लिए ईविल ने आइमे का सहारा लिया, जायर को पजेस किया और पूरे टाउन को इन्फेक्ट किया ताकि वो उस तक पहुंच पाए। जिस पर पेड्रो बोलता है कि फिर उसने उसे ही क्यों पजेस नहीं किया, जिस पर वो कहती है कि वो पोजेशन से बचती है क्योंकि वो डरती ही नहीं है। खैर इसी बीच हम पेड्रो की माँ को देख पाते हैं जिनके पास जायर आता है जो कि अब फुली पोजेस्ड हो गया था। ईविल ने उसके माइंड को अनटेंगल कर दिया और वो उससे खाना मांगता है जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। अब आइमे संतीनो और उसको लेकर जाने वाली उनकी माँ या फिर ईविल सबरीना को ढूंढ रहा था जो कि उसे मिल भी जाती है जिसने संतीनो के दिमाग को फाड़ दिया था। और अब आइमे उसे कार से हिट करके कार क्रैश करवा देता है जिसमें वो भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब तभी पेड्रो और मीर्ता को दिखाया जाता है जो कि रॉटन यूरियल को ढूंढते हुए एक स्कूल तक पहुंच जाते हैं जहां मीर्ता बोलती है कि रॉटन यहीं होगा क्योंकि ईविल को बच्चे और बच्चों को ईविल बहुत पसंद है। अब वो दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं जहां पर कुछ बच्चे थे जिन्हें देखकर ही मीर्ता समझ जाती है कि ये सभी पजेस्ड हो चुके हैं और ईविल के इन्फ्लुएंस में हैं। खैर वो दोनों यहाँ वहाँ रॉटन को ढूंढने लगते हैं यानी कि जो मेन है, और आसपास हम किसी को घूमते हुए भी नोटिस कर पाते हैं। और तभी एक बच्चा उन दोनों को बताता है कि रॉटन एक टीचर के घर पर है। अब एक लड़की आकर रोने लगती है और कहती है कि उसके पिता उस रॉटन को लेकर गए थे, वो उनके घर पर है। लेकिन वो सभी बच्चे झूठी बोल रहे थे। और मीर्ता पेड्रो के साथ अंदर देखने जाती है तो उसे फ्लोर के नीचे बहुत सारे लोगों की लाशें मिल जाती हैं जिन्हें इन्हीं बच्चों ने मारकर यहाँ पर छुपाया हुआ था और उनके नीचे रॉटन छुपा हुआ था। तभी मीर्ता अपनी क्लीनिंग का सामान सेट करती है और पेड्रो से रॉटन को बाहर निकालने का बोलती है, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता था। और अब रॉटन उसको मैनिपुलेट करने लगता है, उसके दिमाग के साथ खेलता है ताकि वो उसे मार दे। साथ ही साथ वो बच्ची भी उसे मैनिपुलेट करती है। और ईविल की यही सबसे बड़ी पावर है कि वो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर देता है। तो उस बच्ची के कहने पर वो दूसरे रूम में एक्स लेने चला जाता है जो कि वहां पर थी ही नहीं। और अब वो बच्चे उसे वहीं लॉक कर देते हैं। ये उनकी चाल थी और मीर्ता को हैमर से पीट पीट कर खत्म कर देते हैं जो कि एक लौती क्लीनर यहाँ बची थी। खैर अब वो ग्लास तोड़कर डोर अनलॉक करता है और बाहर आता है और रॉटन को देखता है और गुस्से में उसे खत्म कर देता है। और इस तरह ईविल का काम पूरा हुआ और अब वो फिजिकल फॉर्म में बॉर्न हो जाता है और पेड्रो के सर पर हाथ फेरता है क्योंकि उसने ही उसे पैदा होने में मदद करी थी। जी हाँ, वो तो चाह रहा था कि वो यूरियल की बॉडी से निकलकर पूरी तरह जिंदा हो जाए। इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो ईविल है ना, ये अलग अलग लोगों को पजेस कर रहा था, उनसे उनकी शक्ति चुरा रहा था और अब यहाँ पर वो वाकई में बॉर्न हो चुका है। खैर अब वो बाहर दुनिया में तबाही मचाने के लिए निकल जाता है। अब पेड्रो घर आ जाता है और आइमे भी घर आ चुका था और वो दोनों हार मान गए थे क्योंकि उनको पता था कि ईविल अब बॉर्न हो चुका है और अब शहर या फिर कहीं और जाने में कुछ भी फायदा नहीं। ये सारा का सारा इन्फेक्शन और ईविल हर जगह फैलेगा। बेसिकली इन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली थी। अब तभी इनको एक बात याद आती है कि इन्होंने यूरियल के भाई को बार्न में बंद किया हुआ था, यानी कि छुपा के रखा था। तो आइमे यूरियल के भाई के पास जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के सबसे भयानक असली पत्ते। वो उनको ये बताता है कि उसे एक दिन आवाज आई और आवाज ये थी कि उस क्लीनर को खत्म कर दो जो कि यूरियल को ठीक करने आ रहा था। उस आवाज ने कहा कि उसे काट दो और खा जाओ और उसने अपनी माँ के साथ भी वैसा ही किया था, यानी कि उसने अपनी माँ को मारा। और शुरुआत में जो क्लीनर इनको बुरी हालत में मिला था, जिसकी बॉडी बीच से चीर दी गई थी, उसको किसी और ने नहीं बल्कि यूरियल के भाई ने ही खत्म किया। खैर अब तभी हम पेड्रो को देख पाते हैं जो कि जायर को आइसक्रीम देकर नहाने चला जाता है। और एक शॉकिंग चीज ये थी कि उसके सर पर उस ईविल ने अपने हाथ रखे थे तो उसके फिंगर के जो निशान थे ना, वो हट ही नहीं रहे थे जो कि अब परमानेंट हो चुके थे। अब जायर कफ करता है जिसके गले में कुछ अटक चुका था और तभी पेड्रो देखता है कि वो तो बाल और पेड्रो की माँ का लॉकेट है जिसे जायर ने असल में खा लिया था पजेस होकर। और अब पेड्रो पूरी तरह टूटकर रोने लगता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी व्हेन ईविल लर्क्स फिल्म की कहानी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका। I mean, हमने आज तक जितनी भी मूवीज देखी हैं उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ था।
यहाँ तो मतलब लिटरली किसी भी चीज से पोजेशन हो रही थी। यहाँ पर ये जो ईविल है वो करता क्या था, वो किसी एक बॉडी को पजेस करके रखता, जिसके बाद में वो बाकी पूरे के पूरे टाउन को ही पजेस करता था धीरे धीरे करके, और उससे एनर्जी को इकट्ठा करके खुद के अंदर स्टोर करता रहता, यानी कि मेन बॉडी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर यूरियल के अंदर वो कर रहा था। सिंपल सी बात है, जैसे इंसान का बच्चा पैदा होता है वो माँ की पेट के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है मदर के जरिए ही। जब मदर खाना खाती है तो उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं। यूरियल के अंदर ये ईविल था, धीरे धीरे करके वो स्प्रेड हुआ और जिसके अंदर वो जा रहा था वहां से वो एनर्जी को स्टोर कर रहा था अपनी मेन बॉडी के अंदर। और एंड में पेड्रो से इस ईविल ने यूरियल की बॉडी को खत्म करवा दिया, जिससे कि वो वाकई में बॉर्न हो चुका था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाली फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसा ही एंटरटेनिंग कंटेंट आता रहेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए